मोलेकुलर जेनेटिक्स, या आणविक आनुवांशिकी था। नजर आता है पढ़े थे, वो क्या पढ़े थे भाई? पिछला चैप्टर में ये पढ़े थे कि जीव जो होता है उसमें उसके गुणों को कंट्रोल करने के लिए जो जिम्मेवार होता है उसको फैक्टर कहते हैं। और इस बात को बताया था किसने? मेंडल ने बताया था। इसी बात को अब यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर जीन कैसा होता है, जीन किसका बना होता है। उसमें हम लोग पढ़े थे कि जो जीन था, फैक्टर था, वो आपका गुणों को कंट्रोल कर रहा था। यहाँ पर पढ़ेंगे कि वो कैसा होता है, जीन कैसा होता है, गुणों को कैसे कंट्रोल करता है। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन कैसा होता है। तो वहां पर सिर्फ हम जीन के बारे में पढ़ रहे थे कि जीन ऐसा करता है, फैक्टर ऐसा करता है, प्रभावता का नियम पढ़े। वहां पर हम पढ़े कि आखिर सेग्रीगेशन कैसे होता है, फैक्टर कैसे आपके जो है ना उसके अगले पीढ़ी में जाते हैं, जीन अगले पीढ़ी में कैसे जाते हैं। और यहाँ पर क्या पढ़ने वाले? जीन कैसे होते हैं। तो शुरू करते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स जो था वो क्या यहाँ पर पढ़ेंगे? जीन के रचना और कार्य का अध्ययन किया जाता है। जीन जो है ना वो कैसा होता है और कैसे काम करता है, ठीक है। वो खास हिस्सा होता है किसका भाई? डीएनए का। अब इसमें हम लोग 2-3 बात थोड़ा सा पढ़ेंगे कि डीएनए कैसे आपका जो है डीएनए बनाता है, आरएनए बनाता है, प्रोटीन बनाता है। इसके लिए एक सेंट्रल डॉगमा दिया गया था, ठीक है, सेंट्रल डॉगमा, जिसमें आपको ये बताया गया था कि जीन कैसे काम करता है और किस प्रकार से जो है ना वो आपका डीएनए बनता है, डीएनए से कैसे प्रोटीन बनता है, आरएनए बनता है, ऐसा कुछ बताया गया था। तो इसको कहते हैं सेंट्रल डॉगमा। तो एक सवेरी जेनेटिक्स का सेंट्रल डॉगमा, केंद्रीय विचार, केंद्रीय विचार क्या बात हो गया सेंट्रल डॉगमा में। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या कहना था इनका, ठीक है। रोकने वालों कहा जाता है कि मॉलिक्यूलर बायोमॉलिक्यूलर चेंजेस जो होता है किसी कोशिका के अंदर वो कैसे होता है। तो इनका कहना था क्रिक के द्वारा कि डीएनए जो जीन होता है या डीएनए होता है उससे नया डीएनए बनता है, उससे आरएनए बनता है, उससे क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। अर्थात सूचनाओं का जो स्थानांतरण होता है वो हमेशा एक ही दिशा में होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। इकट्ठा था डीएनए में, वो कैसे आपका लक्षण के रूप में बाहर आता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। में आ जाना चाहिए कि आणविक स्तर पर, मतलब एक अणु से दूसरे अणुओं में जो गुणों का स्थानांतरण होता है, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में जो लक्षणों या गुणों का स्थानांतरण होता है, उसी की व्याख्या के लिए एक आपका क्या दिया गया था? एक आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, जिसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। इस सेंट्रल डॉगमा को सबसे पहले दिया किसने था? तो सबसे पहले क्रिक ने दिया था। उनका कहना था कि ये यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एक दिशा में जाता है इसमें खबर, सूचना। लेकिन बाद में जब वायरस पर अध्ययन हुआ तो अध्ययन से ये पता लगा कि ये यूनिडायरेक्शनल नहीं होता, बल्कि ये क्या होता है? बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब एक से दूसरे और फिर से दोबारा जो है ना वो लौटता है। अब इसको क्या होता है? आरएनए बनता है, आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है, प्रोटीन बनता है।
और यही जो प्रोटीन होता है ना, वो क्या करता है, गुण या लक्षण प्रकट करता है। ये यहां पर कुछ स्थिति है, यही है आपका। तो इसमें देखो ये बताया गया था सबसे पहले इसके द्वारा, क्रिक के द्वारा। इसमें एक बार और थोड़ा सा जोड़ा गया था कि डीएनए जो होता है ना, वो आपका डीएनए को बनाता है। मतलब डीएनए का निर्माण किससे होता है बाबू, डीएनए से होता है। डीएनए का निर्माण हमेशा डीएनए से होता है, ऐसे। और डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। और प्रोटीन से क्या बनता है, आपका गुण या लक्षण प्रकट होता है। बाद में ये पता लगा कि नहीं, आरएनए से भी डीएनए बनता है। तो ये हो गया पहला घटना सेंट्रल डॉगमा में, क्या, डीएनए से डीएनए का बनना। दूसरा घटना क्या हो गया, डीएनए से आरएनए बनना। और तीसरा घटना क्या हो गया, डीएनए से आरएनए से प्रोटीन बनना। और चौथा जो है वो बाद में पता लगा था कि आरएनए से भी क्या बनता है, डीएनए बनता है कोशिकाओं में। ठीक है, ये जो आपका है इसी को कहा गया सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। हाँ, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स जो है उसका सेंट्री को कहा गया। इसमें डीएनए जो था इसको कहा गया डॉगमेटिक मॉलिक्यूल, अणु। किसी भी कोशिका का सबसे प्रमुख जो अणु होता है, जो आपका क्या करता है, आपका जो है ना, वो गुणों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेवार होता है, या गुणों को जो है ना आपका कंट्रोल करता है, रखता है, उसका नाम क्या पड़ा, डीएनए था। इसी को डॉगमेटिक या मुख्य अणु कहा गया, या इसी को और भी नाम दिया गया, क्या, चूंकि ये जो है ना आपका गुणों को रखता है और सारी की सारी घटनाओं को कंट्रोल करता है, इसलिए इसका नाम मास्टर मॉलिक्यूल भी पड़ा। इस सेंट्रल डॉगमा में क्या नाम पड़ा, डॉगमेटिक मॉलिक्यूल या मास्टर मॉलिक्यूल। या मास्टर मॉलिक्यूल कहा गया या डॉगमेटिक मॉलिक्यूल कहा गया, या इवन इसको गोल्डन मॉलिक्यूल भी कहते हैं लोग, इसको गोल्डन मॉलिक्यूल भी कहते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा आगे जो है ना, नीचे जगह नहीं, कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन कहा गया। ये जो है ना आदमी को कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन कहा गया, मतलब सूचनाओं को ले जाने वाला कहा गया। किसको, आरएनए को। और प्रोटीन क्या हो गया, प्रोटीन जो है वो आपका प्रोडक्ट हो गया किसका, इसके डॉगमेटिक जो है ना गतिविधियां जो यहाँ पर हुई, उनका प्रोडक्ट कराया कौन, प्रोटीन। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको और इलेबोरेट करेंगे, बड़ा करके लिखेंगे। फिलहाल आरएनए से क्या बना था, प्रोटीन बना था। और प्रोटीन से क्या बनता है, लक्षण प्रकट होता है। कि डीएनए जो है ना वो आरएनए से भी बनता है और डीएनए से भी डीएनए बनता है। डीएनए से डीएनए निर्माण को पहली घटना कहा गया, डीएनए से आरएनए निर्माण को दूसरी घटना, आरएनए से प्रोटीन निर्माण को तीसरी घटना, और आरएनए से डीएनए निर्माण को चौथी घटना। मतलब ये बाद में पता लगा था। ठीक है, अब यहां पर डीएनए को कहा गया क्या, गोल्डन मॉलिक्यूल। सो हम आपको बता रहे थे कि इसको बताएंगे। का कारण क्या था, यह आनुवांशिक गुणों को, वांशिक क्षार कौन कौन था, ए, सी, जी और टी। क्या मतलब है इसका बताएंगे। अभी फिलहाल यहां पर लिख ले रहे हैं, ए, सी, जी, टी के सजावट के रूप में रखता है।
गोल्डन मॉलिक्यूल का क्या रीजन था कि आनुवांशिक गुणों को चार छाड़ के सजावट के रूप में रखता है। जैसे यहाँ पर इतना सारा बात लिखे हैं, इसमें कुछ अल्फाबेट को सजा दिए हैं और उसी से आपका कुछ मतलब निकल रहा है। ऐसे ही एक चार अल्फाबेट उसके हैं, किसके, डीएनए के, ए सी जी टी, जिसके मदद से वो क्या करता है, सूचनाओं को अपने में समाहित करके रखता है, स्टोर करके रखता है। आदमी को क्या बोले थे, कैरियर बोले थे, कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, तो स्टोर करना, इकट्ठा रखना। आगे का काम क्या हो गया, आगे क्या बोले थे, कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन। इसको कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन क्यों करते हैं, ये क्या करता है, आनुवांशिक सूचनाओं को से सोम पर, राइबोसोम सुने होंगे, आपका कोशिका में पाया जाने वाला एक कोशिकांग है। राइबोसोम पर ले जाता, उस सूचना के आधार पर पेप्टाइड्स बनते हैं। स्टोर था किस पर, डीएनए पर, किस रूप में, चार छाड़ के सजावट के रूप में। कौन कौन छाड़, ए सी जी टी। उसको वहां से प्रोटीन बनने के लिए कौन ले जाता है, आदमी ले जाता है, और आदमी जो ले जाता है उसी से पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन बनता है। अब कोई भी सूचना ले जाने के लिए अपनी क्या होगी, भाषा होगी। बिना लैंग्वेज का कोई सूचना कहीं नहीं जा सकती है। बता रहे हैं जो सूचना हमारे पास स्टोर है वो आपके पास जा रही होगी, तो जाने के लिए कोई ना कोई क्या चाहिए, वहां पर लैंग्वेज होगा जिसके थ्रू आपके पास सूचना जा रही होगी। और ये जो लैंग्वेज है आदमी का, जिसके थ्रू सूचना ले जाता है, उसको कहते हैं जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड क्या है, कोई पूछे तो आराम से बता देना, वो आपका आने का भाषा होता है सूचनाओं को ले जाने के लिए। कहां से, डीएनए से प्रोटीन निर्माण के लिए राइबोसोम पर। तो राइबोसोम जहां प्रोटीन बनता है वहां तक न्यूक्लियस या केंद्रक जो होता है किसी कोशिका का, वहां से सूचना ले जाने के लिए कौन जिम्मेवार होता है, सूचना ले जाने के लिए आरएनए जिम्मेवार होता है। और आरएनए जो आनुवांशिक सूचना को ले जाता है उस किस भाषा में ले जाता है, जेनेटिक कोड के रूप में ले जाता है। आप लोगों में से कुछ जेनेटिक कोड आपको पढ़ाएंगे डिटेल से, अभी थोड़ा सा इसी चैप्टर में पढ़ना है। तो अभी फिलहाल हम शुरुआत, शब्द होता है या वर्ड होता है, जब पढ़ते हैं तो उसका भी अपना वर्ड है। जैसे यहाँ पर जो लिखे हैं हम हिंदी में लिखे हैं, तो हिंदी में क्या लिखे, आनुवांशिक सूचनाओं को, ये सब क्या हो गया, वर्ड हो गया। तो कई वर्ड मिलकर क्या बनाते हैं, लैंग्वेज बनाते हैं, भाषा बनाते हैं। इसी तरह से जेनेटिक कोड जो होगा उसका भी अपना क्या होगा, वर्ड होता है, और इसके वर्ड को कहते हैं कोडॉन। कोडॉन, ठीक है। तो कोडॉन क्या है, कोडॉन जो है जेनेटिक कोड भाषा का वर्ड है। ये आपका 3 छाड़ का बना होता है, छाड़ या इसको बोलते हैं हम बेस, 3 होते हैं उनका बना होता है। शब्द का अपना अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट, वेट्स, अल्फाबेट्स का मतलब शब्द का अपना अल्फाबेट्स होता है। जैसे यहां पर भाषा लिखे तो भाषा, भाषा, ये जो लिखे हैं इसका अपना अल्फाबेट है, और उसका जो अल्फाबेट है वो कौन है, यहाँ पर जो आपका कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन है आर में, उसका अपना भाषा है। और भाषा क्या है, जेनेटिक कोड। और कोई भी भाषा जो है ना वो शब्द का बनता है, शब्दों के मिलने से बनता है। यहाँ पर जो शब्द है वो कौन था, कोडॉन था।
उसके बाद यहाँ पर जो अल्फाबेट है, अक्षर जिसको बोल रहे हैं, इसके अल्फाबेट को कहते हैं, अल्फाबेट इसका क्या है, 4 बेसिस है, 4 है। कौन कौन है, ए सी जी और यू। वहां पर कौन था, टी था। डीएनए में टी होता है, ए सी जी टी, और आरएनए में कौन था, ए सी जी यू। ठीक है, तो 4 छाल यहाँ पर भी हैं जो अल्फाबेट बनाते हैं, अल्फाबेट है किसके, आरएनए के, और वहां भी 4 छाल है जो उसके अल्फाबेट है। कौन कौन, ए सी जी टी। ध्यान रखिएगा, ये क्या कर रहा था, डीएनए स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन कर रहा था, और आदमी क्या कर रहा था, कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन कर रहा था। सूचनाओं को डीएनए से ले जाता है कहां पर, राइबोसोम पर, किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो ये आपका कुछ हद तक सेंट्रल डॉग्मा का कुछ हम बड़ा सा रूप आपको समझाना चाह रहे थे। इसको आपसे डीएनए निर्माण को क्या कहा जाता है, रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन कहा जाता है। तो डीएनए टू डीएनए वो पहला घटना घटा था सेंट्रल डॉग्मा में, और वो क्या है, रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन। दूसरा जो घटना था उसको कहा गया ट्रांसक्रिप्शन या कोडिंग। डीएनए से जो आरएनए बना था, ये आपका दूसरा घटना कहलाया, और इसका मतलब क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन या कोडिंग। यहाँ पर अभी हम बता रहे थे, देखे होंगे पीछे सेंट्रल डॉग्मा में, कि डीएनए से क्या बना था, डीएनए बना था, उसको फर्स्ट किए थे, वो क्या हो गया, रेप्लिकेशन कराया। डीएनए से डीएनए निर्माण को क्या करते हैं, रेप्लिकेशन करते हैं। दूसरा डीएनए से आरएनए बना था, इसको क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। और तीसरा जो था, थर्ड, वो आप देखे थे कि आरएनए से क्या बना था, ट्रांसलेशन या डिकोडिंग। अब आप बोलोगे सर अंग्रेजी में, हिंदी में दिमाग में आ जाना चाहिए कि ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, डीएनए से आरएनए का बनना, ये कहा गया ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसलेशन क्या होता है या डिकोडिंग क्या होता है, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए आरएनए से प्रोटीन बनना। आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाएगा, ट्रांसलेशन या डिकोडिंग कहलाएगा। ये तीनों था वो दिया गया था बाय क्रिक, ये क्रिक के द्वारा दिया गया था। लेकिन चौथा जो था घटना, उसमें क्या देखा गया कि आरएनए से भी क्या बन रहा था, डीएनए बन रहा था, जिसको कहा गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन इसी को एक और नाम दिया टेमिनिज्म। टेमिनिज्म क्या बताया आपको, आरएनए जो था उससे क्या बना था, डीएनए बन रहा था। इस घटना को बोला गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और इसको दिया गया बाय टेमिन एंड बाल्टीमोर। तो किसने दिया था, सबसे पहले टेमिन और बाल्टीमोर ने दिया था। अगर पढ़ने में दिक्कत हो रहा, दिया गया था इसको, किसको, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को था, ये दिया गया था रेट्रोवायरस में। रेट्रोवायरस में आरएनए वायरस, एक प्रकार का आरएनए वायरस है जिसको रेट्रोवायरस कहते हैं, उसमें दिया गया था। अभी जो कोरोना के बारे में आप सुन रहे हैं, कोरोना भी क्या है, आरएनए वायरस है एक तरह का। एड्स के बारे में सुने होंगे, एड्स का एचआईवी भी एक तरह का क्या है, रेट्रोवायरस है। तो हम आपको क्या बोल रहे हैं कि वो जो आपका हम लोग सेंट्रल डॉग्मा पढ़े थे, सेंट्रल डॉग्मा में 4 बात हुआ था। सेंट्रल डॉग्मा में जो पहला बात हुआ था उसको कहा, उसमें डीएनए से डीएनए बना था, और उसको कहा गया रेप्लिकेशन या क्या कहा गया, डुप्लीकेशन कहा गया। दूसरा जो था उसको कहा गया ट्रांसक्रिप्शन या कोडिंग। उसमें क्या हुआ, डीएनए से आरएनए बना। तीसरा उसको क्या कहा गया, उसको कहा गया डिकोडिंग या ट्रांसलेशन।
इसमें प्रोटीन बना था। लेकिन जो चौथा था, ये तीनों तो दिया गया था किसके द्वारा, क्रिक के द्वारा, लेकिन जो चौथा था वो दिया गया था टेमिन और बाल्टीमोर के द्वारा बाद में। और ये जो टेमिन और बाल्टीमोर थे वो क्या कर रहे थे, आर्नियो वायरस होता है, रेट्रोवायरस, जो रेट्रोवायरस जो होता है वो जब किसी जीव शरीर के अंदर प्रवेश करता है या कोशिका में प्रवेश करता है, उसमें जाने के बाद उसका जो अपना आनुवांशिक पदार्थ होता है आरएनए, उससे सबसे पहले वो क्या बनवाता है, डीएनए बनवाता है, और डीएनए बनाकर उस पर तब अपना असर शुरू करता है। तो उन वायरसों को हम लोग क्या कहते हैं, रेट्रोवायरस कहते हैं। तो रेट्रोवायरस में जब अपने अध्ययन को पूरा कर रहे थे ये दोनों, तो इनको ये मिला था, कौन सा मिला था, ये इसको हम लोग टेलोमेरिज्म भी कहते हैं। जो डीएनए से डीएनए बनाता है, इस काम को कहते हैं ऑटोकैटालिटिक कार्य, ठीक है। और दूसरा काम जो है डीएनए का, वो क्या करता है, अन्य मॉलिक्यूल्स को बनाता है, जैसे आरएनए। तो अगर डीएनए से डीएनए निर्माण हो तो इसको कहते हैं ऑटोकैटालिटिक कार्य डीएनए का, ठीक है। लेकिन डीएनए से आरएनए बने तो इसको कहते हैं हेटेरोकैटालिटिक कार्य, ठीक है। तो ऑटोकैटालिटिक काम है, ऑटोकैटालिटिक का। ऑटोकैटालिटिक क्या है, दिमाग में रखिएगा, डीएनए से डीएनए का निर्माण करना, डीएनए से डीएनए को बनाना, इसी को कहते हैं क्या, ऑटोकैटालिटिक कार्य, खुद को बनाने का के कार्य को कंट्रोल करना। इसके कारण जो है ना आनुवांशिक पदार्थ या डीएनए जो होता है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में या एक कोशिका से दूसरे कोशिका में जा पाता है। अगर ये नहीं होता तो जो आपका आनुवांशिक पदार्थ है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी या एक कोशिका से दूसरे कोशिका में नहीं जाता। और इस कार्य के कारण ही, इसके कारण ही एकदम सेम टू सेम कॉपी बनता है। बता रहे थे हेटेरोकैटालिटिक में, बता रहे थे कि डीएनए जो है उसके जो धागे हैं वो क्या करता है, वो आपका सांचा का काम करता है, वो जो है ना आपका दूसरे मॉलिक्यूल्स को बनने के लिए आधार का काम करता है, जिस पर जो है ना दूसरे प्रकार के आपके क्या होते हैं मॉलिक्यूल, जैसे आरएनए वगैरह बन पाते हैं, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव काम हेटेरोकैटालिटिक काम, और ये क्या होता है, होमोकैटालिटिक काम। अब आपके दिमाग में ये सब बैठ जाना चाहिए, और हमको लगता है कि आराम से आपको ये